गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज देखिए हम पढ़ेंगे क्लास 10th के बेसिस पे केमिस्ट्री। सब्जेक्ट आपकी केमिस्ट्री है। डेट 18/1/2022 है। और आज का जो टॉपिक है संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अब इसमें देखें तो कार्बनिक यौगिकों को उनके प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर निम्न दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन है? पहला है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ चेन, बेस्ड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसको हिंदी में ये बताया गया है श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर, क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो सबसे पहले अगर देखा जाए श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर, तो यहाँ पर श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को निम्न प्रकार वर्गित किया गया। इसको मैंने मतलब इसको भी डिवाइड किया गया है। तो इसको डिवाइड करने पर देखिए ये वर्गीकृत किया गया है विपरीत श्रृंखला यौगिक अथवा एलिफैटिक यौगिक। ठीक, यहाँ पर ओपन चेन कंपाउंड ओ आर एलिफैटिक कंपाउंड, दूसरा है क्लोज्ड चेन कंपाउंड ओ आर साइक्लिक कंपाउंड। इसमें जितने भी कार्बनिक यौगिक आएंगे कंपाउंड आएंगे वो सारे क्या होंगे? ओपन होंगे, खुले होंगे। और इसमें जो आएंगे वो चेन जो होगी वो क्लोज्ड होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला हम पढ़ेंगे विपरीत श्रृंखला अथवा एलिफैटिक यौगिक। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में कार्बन के सभी परमाणु क्या होंगे? खुले होंगे। क्या होंगे? खुले होंगे, ओपन होंगे। सीधे या शाखान्वित होते हैं, मतलब जिस प्रकार से शाखा होती है उस प्रकार से शाखान्वित यहाँ पर व्यवस्थित होते हैं और विपरीत श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं इस प्रकार की कंडीशन को। और एलिफैटिक शब्द का प्रयोग अगर देखा जाए तो यहाँ पर शब्द एलिफर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? वसा या चर्बी। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कुछ, इसका प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? हाफमैन ने किया था। ठीक, तो यहाँ उसके बाद हम नेक्स्ट के जब आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो क्लोज्ड चेन पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत यहाँ पर देख रहे हैं जो भी हमने पढ़ा ओपन चेन, इसका आपको एग्जाम्पल बताया गया है। एथेन है, एथिलीन है और एनब्यूटेन है। यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला C2H6 होता है, एथिलीन का C2H4 होता है, एनब्यूटेन का C4H10 होता है। आपको बताया भी गया है किस प्रकार से इसकी संरचना बनी है। यहाँ पर कार्बन 2 है तो कार्बन कार्बन को हमने बीच में रखा, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 6 है तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब यहाँ पर कार्बन क्यों बीच में रखते हैं? क्योंकि हमको पता है, हमने हाइड्रोकार्बन आपको बताया था, ऐसे हाइड्रो जो कार्बन से जुड़े होते हैं वही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए कार्बन की आवश्यकता होती है। तो देखो 2 कार्बन थे, 2 कार्बन को हमने बीच में रख लिया। इसके बाद हाइड्रोजन कितने? 6, तो इसके देखो 3 इधर है 3 इधर है। यहाँ पर कैसे नाम हुआ एथेन? क्योंकि बीच में सिंगल बॉन्ड है और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम ए या नी लगाते हैं, एन, तो एथेन हो गया। ठीक, 2 कार्बन है इसलिए एथ हो गया। 1 कार्बन के लिए मेथ होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2, यहाँ पर देखा जाए 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ होता है। और इसके बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए इन होता है। और इसके पास कितने हाइड्रोजन थे? 4, तो इसके पास हम कार्बन से इसको जोड़ दिए तो ये हो गया एथिलीन। उसके बाद ब्यूटेन में कितना है? 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। और इसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? 10, तो इसके चारों तरफ हमने क्या कर दिया? हाइड्रोजन को लगा दिया। सॉरी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन हो गए। ठीक, और यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिए हम। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दिए, ब्यूटेन हो गया। इस प्रकार से स्टूडेंट आपको यहाँ तक पढ़ना है। नहीं भाई आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो क्लोज्ड चेन कंपाउंड पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।